मुसलमान जितना माइनॉरिटी के लोग हैं, या तो वो गुंडा बने, उनके हाथ में रिवॉल्वर और बम दिया गया, और ये सरकार में मुस्लिम को क्या फायदा हुआ। और मोदी जी की सरकार में मुस्लिम के लिए तो बहुत सारा योजना निकला। बंगाल की राजनीति में जब स्लोगन्स की बात होती है तो उनका बड़ा प्रतीक होता है। कहा जाता है कि आप जिसका समर्थक हैं, आप जिसका समर्थन करते हैं, आप उसी के लिए आवाज उठाएंगे, पर आवाज इतनी तेज हो जाएगी कि ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिरकार ये समर्थक है कहाँ से। पर बात तो सही है। मैं इस समय हूँ जोड़ा साँको विधानसभा में। जोड़ा साँको विधानसभा, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म यही हुआ था। जब इसकी बात होती है तो यहीं पर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तृणमूल से रवि हमारे साथ है। रवि, ये बताइए कि इस बार जीत का मुद्दा क्या है आपके लिए? तृणमूल कांग्रेस को जीत का इतना भरोसा कैसे है? हम किया है सब। ये इसका जवाब 4 तारीख शाम को बखूबी पश्चिम बंगाल और पूरा भारत देखेगा। काम बनाम नाम की लड़ाई है। एक तरफ ममता बंदोपाध्याय हैं जिन्होंने 2011 से लेकर के अब तक केवल काम ही काम किया है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, उसकी पार्टी है, जिसने 2014 से लेकर के 2026 तक केवल नाम का बाजा बजाया है। और ममता बंदोपाध्याय ने जितने प्रकल्प दिए हैं और घर घर तक वो प्रकल्प पहुंचे हैं, यहाँ तक कि जो लोग आज पानी पी करके दूसरे दल में जा करके गमछा डाल करके ममता बंदोपाध्याय को गालियाँ देते हैं, उनके घर की माओ बहनों को भी ममता बंदोपाध्याय ने कन्याश्री रूपोश्री लक्ष्मी भंडार। आप अग्री करते हैं इस बात से? वो कह रहे हैं कि इस बार काम और नाम की लड़ाई है, बीजेपी के पास सिर्फ नाम है। बहुत काम हुआ है विगत 15 सालों में। मेरे ही घर के बगल में सिंही भगवान हाई स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हम जहाँ खड़े हैं, जिस पार्क में खड़े हैं, वो भी तृणमूल प्रशासन के अंडर बना हुआ है। आप थोड़ा नज़र देखिए, बहुत सुंदर साफ सफाई है, अच्छा बना हुआ है। अरे काम और नाम है इनके पास, आपके पास सिर्फ नाम है, उनके पास वही बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं, यही वाला कहानी है। और दूसरी बात, कलकत्ता की सड़कों पे तो आप घूम ही रहे हैं, और कलकत्ता से ही हैं आप। गड्ढा उन्नयन यहाँ पे बहुत हुआ है, पार्क बहुत बने हैं, लाइट बहुत लगी है। इंफ्रा के नाम पे मैं जिस जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे ब्रिज गिरी थी, और हमारे फ्लाईओवर तो गिरा था। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। विवेकानंद फ्लाईओवर गिरा था, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। विवेकानंद दोनों के भाई सही रह जा भाई, माइक हट गया भाई, माइक हट गया, रुक जा। जो काम की बात गिनाई जा रही है, जिस वार्ड में खड़े होकर के जिस मैदान को लेकर के ये बात कर रहे हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि जब आप शो ख़त्म करें तो एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिएगा। यहाँ की सफाई जो प्रत्येक दिन और संस्था की देखरेख में की जाती है, आप भी देखें और यहाँ की जनता भी देखे। ये जिस वार्ड में खड़े हैं और जिस वार्ड की बात कर रहे हैं, 25 नंबर वार्ड, यहाँ के पार्षद राजेश सिन्हा 2021 में नगर निगम चुनाव जीत करके आए। और मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि इन 5 वर्षों में इस वार्ड में जितनी गलियाँ हैं, जितने रोड हैं, उनको पुनः तोड़ करके पुनः नया निर्माण करवाया गया। और वार्ड की गलियां तो कह रहे हैं कि फ्लाईओवर तोड़ते हैं, एक आदमी आके जोड़ता है, वही करते रहते हैं, इसी में काम ना कि देखिए दुर्घटना तो घटती है। अब इधर वाली जो घटी है उसको पकड़ लेंगे, और यहाँ जब घटी थी उसके बाद बनारस में घटी थी तो वहाँ जय श्री राम बोल करके छोड़ देंगे। जय श्री राम के नाम पर आप जय श्री राम सिर्फ नारा नहीं है, हर भारतवर्षी के मन की बात है। वो भी दिन रात बोलते हैं, हम भी दिन रात बोलते हैं। अभी मना कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में तो काम पे जीतेंगे कि राम पे जीतेंगे? काम पे जीतेंगे। काम हुआ है पश्चिम बंगाल में। राम के अलावा कुछ नहीं है यश, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। अरे राम के अलावा, राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, राम के अलावा क्या कुछ नहीं है। उसके मुस्लिम समर्थक क्या कहते हैं कि कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमानों की समर्थक या मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टी नहीं है, ये बात सही है? देखिए, देश के 22 राज्य में बीजेपी की हुकूमत है, 28 राज्य में। अगर बीजेपी की हुकूमत मुसलमान की समर्थक नहीं होती तब 22 राज्य में मुसलमान आज इतना खुशहाल कैसे? आज देश के सबसे खुशहाल मुसलमान गुजरात में, जहाँ 30 बरस से बीजेपी की राज है, उसमें कोई बीच में नहीं बोले है। सबसे इकोनॉमिक में सबसे अच्छा मुसलमान की कंडीशन गुजरात में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। एजुकेशन सबसे हाईली क्वालिफाइड मुसलमान। तो दीदी पर आरोप लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, बात सही है? ये बात जो दीदी बोलती है वो बिल्कुल गलत बात बोलती है। पूरा जंगल राज हो गया, यहाँ कोई तो परिवर्तन नहीं, कोई विकास नहीं है। जिस तरह बिहार में था लालू के समय में जंगल राज, बंगाल वही जंगल राज चल रहा है। दीदी जो बंगाल में आई, जो नारा लगाई कि मुस्लिम को दूसरा ये देंगे, तो हाँ सेकेंड लैंग्वेज देंगे, तो उर्दू को देंगे बोला था। नहीं, मुस्लिम को बोली थी वो।
तो उर्दू को बोली थी कि दूसरा जवान देंगे। कहाँ मिला भाई दूसरा जवान? मुसलमान जितना माइनॉरिटी के लोग हैं, या तो वो गुंडा बने, उनके हाथ में रिवाल्वर और बम दिया गया, और ये सरकार में मुस्लिम को क्या फ़ायदा हुआ? और मोदी जी की सरकार में मुस्लिम के लिए तो बहुत सारा योजना निकला। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने मुसलमानों को बंगाल में गुंडा बनाया है? हाँ, गुंडा बनाया, प्रमोटर बनाया, और कुछ भी नहीं दिया ममता बनर्जी ने। आज जेल में 80% मुस्लिम है। क्या बात कर रहे हैं? हम बोलते थे, मेरा सर्वे है, मैं खुद जेल हर हफ्ते सप्ते जाते हैं। मुस्लिम को जो सीपीएम के दौरान में 50% 40% मुस्लिम जेल में था, अब 80% मुस्लिम जेल में। क्यों? इनका राज आया ममता बनर्जी का, आज 15 साल पूरने जा रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ प्रमोटर राज बना। आपके पास ये आंकड़े हैं प्रूफ करने के लिए जो आप कह रहे हैं? प्रूफ करने के लिए आंकड़ा है। बताइए आप क्या कह रहे हैं रवि इस पर? ऐसा है कि 4 तारीख के बाद ये लोग दिखाई नहीं देंगे, और ये 3 लोग मेरे भाई हैं। और भारत कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदू हिंदू भाई भाई। और देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। मेरे दादा जब तक जिंदा रहे, तो भाजपा जब जय श्री राम कह करके नारा लगाती थी, तो मैं उनसे पूछता था कि ये लोग जय श्री राम कह करके हिंदू कैसे हैं, और मैं जय सिया राम कह करके गैर हिंदू कैसे हूँ? तो मेरे दादा ने कहा कि मैंने राजनीति नहीं की, लेकिन रामचरितमानस जितना पढ़ा कि सीता को राम से अलग कर दो, राम को सीता से अलग कर दो, तो रामायण कभी हो ही नहीं पाएगा, कभी बन ही नहीं पाएगा। और एक जवाब मैं दे देता हूँ इनकी बात का। इन्होंने जो भी कहा, एक शर्म की बात है, मुझे खड़े होकर के कहना पड़ रहा है। मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं, जिस कौम से आते हैं, खड़े होकर के उस कौम के लड़कों को और उस कौम से आने वाले लोगों को खुले तौर पर गुंडा और क्रिमिनल कह रहे हैं। जरा एक बात बताइए, जवाब दीजिए इसका। ये तो कह रहे हैं जेल तो जाओ, आप जेल में जाके सर्वे करो। हिमायन कबीर क्या थी? हिमायन कबीर को लोग मानते नहीं। हुमायूं कबीर विधायक किसके थे? हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। यहाँ बंगाल का चुनाव यहाँ की विकास नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है बीजेपी के खिलाफ। मैं एक बात कहता हूँ, एक मिनट, AI आज बॉबी हकीम कलकत्ता का मेयर होकर बहुत उन्नयन किया है, आज उनके जवाई हुमायूं कबीर के साथ है। पूरा ऐसा है ना कि देखिए, यहाँ खड़े होकर के लोग गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन रात में जब इन लोगों को सरकारी काम पड़ता है, हम लोगों को फोन करते हैं। और मैं रह जाइए, 4 मई को पता चलेगा। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, अभी जो सामने आया, एक तरफ बाबरी मस्जिद ढा करके राम मंदिर बनाने का ख्याति, ये लोग रह जाओ भाई, रह जाओ। बंगाल में तो बाबरी मस्जिद बन रही है ना। नहीं, सुनिए, ये लोग AI और उस वीडियो को 20 मिनट के वीडियो को AI और फैब्रिकेटेड वीडियो बताया जा रहा है। इल्जाम किस पर है? हुमायूं कबीर पर और भारतीय जनता पार्टी पर। आप लोग डिफेमेशन केस क्यों नहीं फाइल करते? कह रहे हो आप मामला कर दीजिए, वो कह रहे हैं कोर्ट में जाके मामला कर। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, बंगाल का जो चुनाव है, इसका मुद्दा इतना है, बंगाल का जो सुरक्षा है उसका मुद्दा है। बंगाल की माताएं बहनें हमें सुरक्षित नहीं है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, वहाँ पे हमारी बहनें, हमारी छोटी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, और खुद जस्टिस ही नहीं मिला महिला। अभया पश्चिम बंगाल की बेटी है, भारत की बेटी है। उनके साथ जो दुर्घटना हुई पश्चिम बंगाल का, हर एक बात तो सही है ना कि 10 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलेंगी। कह देता हूँ, यही पश्चिम बंगाल है जहाँ यही पश्चिम बंगाल है जहाँ घटना स्थल पर ममता बंदोपाध्याय पहुँचती हैं, कलकत्ता पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, और उसके बाद ममता बंदोपाध्याय CBI जांच का आवेदन करती है, और उसके बाद पहुंच जाते हैं उस घटना स्थल पे, सबूत को डिस्ट्रॉय करते हैं पुलिस के सामने, और उसके बाद ममता आसान मुस्लिम संदीप घोष को बचाने के लिए कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में कहा दिया? अरे पहले जिस घर में मैं रहता हूँ, आरजीकर में क्या हुआ? आज बड़े बड़े तृणमूल के नेता के बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, जो ममता बनर्जी के दामन में बचे हुए हैं। ममता बनर्जी के दामन में बचे हुए। आरजीकर में मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला, मेरी अभया बहन को इंसाफ नहीं मिला।
महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विफल है, महिला मुख्यमंत्री विफल है। जब बात मुसलमानों की आती है, बंगाल में जो काम हुआ है, ये आरोप लगते रहे हैं कि बंगाल से बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर भले ही आप उसको जुबश्री दे दें, लेकिन बाहर जा रहे हैं बच्चे। खुद राजस्थान के पश्चिम बंगाल में क्यों आए और यहाँ अगर काम नहीं है तो क्या किया? मैंने इसी पश्चिम वो कह रहे हैं मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश से। एक मिनट जब बात महिला एक मिनट, मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूँ, मैंने MBA कंप्लीट किया, मुझे नौकरी मिली क्योंकि, लेकिन मेरा झुकाव राजनीति की तरफ था, तो मैं पारिवारिक व्यवसाय में रहते हुए राजनीति कर रहा हूँ। मेरे घर के लोग इसी पश्चिम बंगाल में रहते हुए 2 बड़ी MNCs में काम कर रहे हैं जो योग्य है। बंगाल में रहे तो सही है, इनके लोग बंगाल में रहे तो गलत कैसे है? लेकिन जहाँ खा रहे हैं वही की थाली क्यों तोड़ रहे हैं? जो योग्य गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम लोग इंडियन है, बांग्लादेशी इनके लिए भाई है। जब बांग्लादेशी आते हैं तो इनके लिए भाई हो जाते हैं और हम लोग बाहरी हो जाते हैं। ये बात कैसे सही हो सकती है? ये बात कैसे सही हो सकती है? वो कह रहे हैं आप बंगाल से नहीं हैं, ये कह रहे हैं आप बंगाल से नहीं हैं। देखिए 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा, 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा कौन क्या किया, क्या काम किया नहीं किया। 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा, 4 तारीख के बाद ही समझ में आएगा कौन क्या किया। ये ममता मुस्लिम समाज की हमायती बनती है। आज 30% मुस्लिम वोट लेके सरकारी जॉब में 1.5%, एजुकेशन में हाईली क्वालिफाइड मुस्लिम बंगाल में सिर्फ 3 से 4% है। ये ममता का सामाजिक, ये ममता का मुस्लिम। आपके इंटरव्यू नहीं दे रहे, आपके क्वालिफिकेशन क्या चाहेंगे? ये बात कहाँ से सच हो जाती है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ बंगाल में। यहाँ कोई परिवर्तन, बंगाल में 4 मई के बाद पूरा भंगवा हो जाएगा, पूरा बंगाल भंगवा हो जाएगा। बोले चाल को खोज के मारेंगे, बोले चाल को खोज के मारेंगे, खिलाएंगे। आप शांति रखिए। एक मिनट के बाद राजनीति में यहाँ पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन राजनीति का तापमान आप देखिए। ये समर्थकों की जब भीड़ होती है तो समर्थक ये नहीं समझते, ये नहीं समझते कि वो रही बात एक मिनट तो बोलने दीजिए। आप थोड़ी देर पहले एक शिक्षा के बाद, 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट, थोड़ी देर पहले आप शिक्षा के बात की ना, आप 1 मिनट बोलने दीजिए। मैं हिंदू हूँ, मेरी आस्था मंदिर है, ये मुस्लिम है, इनकी आस्था मस्जिद है। मैं मंदिर में पूजा करूंगा, ये मस्जिद में नमाज करेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करनी है, इसलिए मैं बोलता हूँ 1 मिनट की राजनीति। शिक्षा का मुद्दा आप थोड़ी देर पहले उठाई, मैं खुद एक शिक्षक हूँ। 1 मिनट, थोड़ी देर पहले। अरे सर, हमको मैं हिंदू हूँ, मेरी आस्था मंदिर है, ये मुस्लिम है, इनकी आस्था मस्जिद है। मैं मंदिर जाके पूजा करूंगा, आप शिक्षा के बाद, आप शिक्षा के बाद शिक्षा के बाद मैं बोलना चाहूँगा। मैं मंदिर पूजा करूंगा, मुस्लिम मेरा मस्जिद नमाज पढ़ेगा। लेकिन हुमायूं कबीर को बाबर के नाम से मस्जिद क्यों बनाना है? हुमायूं कबीर को बाबर के नाम मस्जिद क्यों बनाना है? मुझे एक बार मौका तो बोलो ना। अरे आप शिक्षा की बात कर रही है, राजस्थान का बात की ना, राजस्थान का एक एग्जांपल दो। बाबर कौन है? बाबर एक चोर है, लुटेरा है, आक्रांता है। मैं बोलता हूँ कि हुमायूं कबीर मस्जिद बनाए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। लेकिन APJ अब्दुल कलाम नाम से मस्जिद बनाए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता ईंट लेके आएगी। लेकिन बाबरी की जगह हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास, सबका। आप
शिक्षा के मुद्दे पे बात कर रही है, आप यहाँ के सरकारी कॉलेज चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए या इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, जितने भी छात्र मिलेंगे मैक्सिमम छात्र आपको मिलेंगे राजस्थान के, यूपी के, गुजरात के। आप किसी भी कॉलेज में ये सर्वे कर लेंगे, इन लोग की तरह हवाबाजी में बात मत करिए। आप किसी भी सरकारी कॉलेज में जाके देख लीजिए, जितना स्टूडेंट है, जितना पढ़ने वाला स्टूडेंट है, सब राजस्थान का है, गुजरात का, यूपी का। एक मिनट, आज यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, एक मिनट सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, जितने बच्चे परीक्षा देने आ रहा है, यूपी का, राजस्थान का, बिहार का, यहाँ के बच्चा भी, वहाँ पे राज्य में नौकरी नहीं है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे। अरे बाहर के राज्य के बच्चे आ रहे हैं, आप कह रहे हो यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। अरे आप बोल नहीं तो बांग्लादेश से नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जा रहे हैं। सुनिए एक मिनट, आप दोनों आप सबको बोलने दीजिए। परसों बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में वोट लेने के नाम से नया जुमला 3000 रुपया आज बंगाल में बीजेपी वाले लोग घर घर जा करके नया जुमलाबाजी कर रहे हैं। 3000 रुपया देगी, 3000 रुपया देगी। कह रहे जुमला पार्टी हो गई है बीजेपी, कह रहे बंगाल के युवाओं को प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले आप बोली कि 22 किसने बोला है? आंगुल कटने बोला? ये तृणमूल के प्रार्थी जितने हैं, तृणमूल के जितने नेता हैं, देखिए आप उनका डिबेट चल रहा है। तृणमूल के नेता घर घर जाकर के स्वयं ये चीज बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों ने भाजपा को वोट दिया तो अंगुली काट देंगे, औकात दिखा देंगे। ये धमकी देकर के आप जनता का वोट नहीं ले सकते हैं। ममता बनर्जी ने दिया कि अगर मैं हट जाऊं तो 1 सेकंड में एक कमेटी पूरा हिंदुओं का बाजा बजा देगी। अगर इन लोगों ने विकास किया है तो ये धमकियों के क्यों चले जाता ममता बनर्जी को? जब पागल हो गया धमकी दे, सारी सुविधाएं बंद। आज भी शिक्षक मेयो रोड में बैठे हुए हैं, इन्होंने काम नहीं दे पाया, सारा फॉल्स। मंत्रियों के बच्चे बीबियां वहाँ बैठी हुई है, सरकारी महीना उठा रहे हैं, पढ़ाने के काबिल नहीं है, और जो पढ़ाने के काबिल है वो रोड में 2-2 साल से धरना दे रहे हैं। क्या वो शिक्षक क्या रहने के लायक नहीं है? एक बार दीदी वहाँ, एक बार दीदी जाने, दीदी तो गई है एक वहाँ। बार दीदी, खाली स्कैम, खाली यहाँ सिंडिकेट, कोर्ट का फैसला है, जो टीचर के दीदी के 70 मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के 70 मंत्री जेल में हैं। आप कुछ धमकी देके आप अभिषेक बनर्जी का हर स्टेटमेंट सुन लीजिए, ममता बनर्जी का हर स्टेटमेंट सुन लीजिए, जिसमें धमकी है, खाली धमकी है। तृणमूल कांग्रेस के 70 राजनीति की ये भी एक तस्वीर है, जो दोनों एक दूसरे के लिए बोलने के लिए लड़ भी रहे हैं, बोलने की जगह भी दे रहे हैं। एक मुख्यमंत्री मंच से बोलती है, आम्ही याची ताले तुम्हारा से बचो, आम्ही याची ताले से बचो, जे दिन हमरा ना तकबो तुम्हारा भारत के तेरे बाजी देबो। ये मुख्यमंत्री का स्टूडेंट ने कह रहे कि टीएमसी के लोग धमकी दे रहे भारत हैं माता कि अगर नहीं वोट बोलते। नहीं करेंगे। कह रहे भारत माता की जय तो अभी बोल रहे हैं, ये तो अभी बोल रहे थे भारत माता की। बुलाइए आकाश भैया होता है भारत माता की जय, माता जय श्री राम, भारत माता की जय। एक मिनट भाई, भारत माता की जय, जय श्री राम। ब्राह्मण हिंदू रवि ओझा बोल रहा है। एक मिनट, ये बोल रहे हैं, लेकिन इनकी सीएम नहीं बोलती है। जय श्री राम बोलने पर गुस्सा आता है, जेल कर देती है ममता बनर्जी। शो ऐसे अगर करवाना, नहीं, एक मिनट, अब उनको बोलने दीजिए। आपने कहा, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, आपने बोला, मैं इतनी देर से आप ही को सुन रही हूँ, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, एकदम शांत, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनेंगे? अब की बार तो तृणमूल में रामनवमी का शोभा यात्रा निकाल रही, बहुत बढ़िया है। राम का, ये बोले ना, राम का नाम खाली लेते हैं, राम सबके हैं, वही तो बोल रहा हूँ, राम तो सबके हैं। अब की बार बहुत अच्छा लगा पश्चिम बंगाल में सब। यहाँ क्यों बनाया गया? सुनिए, बाबरी, हुमायूं कबीर, नहीं क्या स्लोगन फिर ये गलत हो जाता है, स्लोगन
हुमायूं कबीर ममता दीदी, एक मिनट, हुमायूं कबीर ममता दीदी का आशीर्वाद प्राप्ति है। बीजेपी के भी तो उम्मीदवार रहे बॉबी हकीम का जमाई हुआ है। बीजेपी के भी तो उम्मीदवार थे। बॉबी हकीम कौन है? उसके लड़के का साथ में रहते हैं। नहीं नहीं, बॉबी हकीम का जमाई वहीं बीजेपी पे के भी तो उम्मीदवार थे, हुमायूं कबीर। नहीं, बॉबी हकीम का जमाई कहाँ पे? लोकसभा चुनाव में थे कि नहीं थे? बॉबी हकीम कलकत्ता का मेयर नहीं है। हुमायूं कबीर, देखिए जब आप बात कर रहे हैं राजनीति की, वो कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का आरोप है। हमें बताइए, आप हमें एक बात बताइए, हमारे यहाँ पे जितने हैं सब हमारे अपने अपने भाई हैं, ठीक है? हमारी आपसी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है सिर्फ राजनीतिक की लड़ाई। बात सही और गलत की है, ठीक है? बात सत्य और गलत की है। तो एक बात इनसे सत्य यही बात पूछिए कि इनका मतलब डिमांड क्या है, किस लिए ये बीजेपी को नहीं लाना चाहते और किस लिए तृणमूल को लाना चाहते हैं, उसके बाद में फिर बात किया जाए। चलिए रवि, आप भी बताइए। ये लड़ाई बेशक तौर पर इन्होंने जो कही, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ठीक है? मैं एक शिक्षित युवा हूँ, मैं बता दूँ, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और MBA किया मैंने। मेरी मांग एक ही है कि जब चुनाव हो तो लोगों के मुद्दों को लेकर के चुनाव हो। जब किसी दल का प्रार्थी उतरे तो ये कह करके ना उतरे कि हमें वोट दे दो, नहीं तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। आज ममता बंदोपाध्याय ने तमाम धार्मिक काम पश्चिम बंगाल की धरती पर करके दिए हैं। आज उन्हीं की देन है कि जो दुर्गा पूजा है उसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर के उसमें सूची में शामिल किया है। लेकिन आज जब हम ममता बंदोपाध्याय के नाम से वोट मांगने जा रहे हैं ना विधानसभा चुनाव में, तो हम कन्याश्री, रूपोश्री, शिक्षाश्री, जुबोश्री, खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मण भंडार इसके नाम पर मांगने जा रहे हैं। और एक बात कह देता हूँ, इन्होंने कहा है कि आएंगे तो 3000 रुपये घर की महिलाओं को मिलेगा। दिल्ली में चुनाव बीते 1 साल हो गया मैडम, वहाँ की औरतें अभी भी इंतजार कर रही है कि आप हल्ला मत करिएगा, स्लोगन नहीं देंगे फिर। एक चीज़ और, अमित शाह जी कह करके गए हैं कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां पश्चिम बंगाल की युवाओं को मिलेगी। 2014 में नारा था कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां, 12 साल के हिसाब से 24 करोड़ नौकरियां होती हैं। कितनी नौकरियां दी गई हैं ये कह करके मांगा। नौकरी कितनी देंगे? और जब धर्म के आधार पर आप वोट मांग रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, काम बताइए। रिपोश्री नहीं चाहिए, बंगाल की माताओं बनो, कन्याश्री रिपोश्री नहीं चाहिए। उनको एक फ्रीडम चाहिए, घर से बाहर निकलें तो सुरक्षित अपने घर में पहुँचें। उसको पहुँचाएगा कौन? आज भी उसको पहुँचाएगा कौन? उनके साथ कहीं आजकल का मुद्दा ना हो जाए, उनके साथ कस वाला मुद्दा नहीं हो जाए। आज 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 बंगाल का युवा नहीं हो जाए, बिहार नहीं, बंगाल है, ये बंगाल है, बंगाल है, नहीं बंगाल की बात बंगाल की हो रही है, बात बंगाल की हो रही है, बात बंगाल की हो रही है। जिस जमीन पर रहते हैं वही सुरक्षित नहीं है। मैं बोलता हूँ, अगर ममता बनर्जी ने और तृणमूल सरकार ने, अगर ममता बनर्जी ने और तृणमूल सरकार ने, आपको क्या लगता है हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि शुभेंदु और हुमायूं भाई भाई, तृणमूल कांग्रेस का। मैं एक मिनट, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अरे रुको यार, अभी बाबूघाट में एक घटना घटा, यहाँ के मुख्यमंत्री क्या की? अरे मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, मुझे ये बताइए, हुमायूं शुभेंदु भाई भाई, तृणमूल कांग्रेस का आरोप है, क्या कहेंगे इस पर? आपने कल अमित शाह जी का बयान सुना, हाल 2 बार अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, हाल 2 बार सत्ता है नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमाइन जैसे कबीर जैसे एक फिरका परस्त आदमी के साथ वो कभी लगता है बाबरी मस्जिद बनना चाहिए बंगाल में? क्यों बनेगा? बाबर तो लुटेरा था। बाबर आके हिंदुस्तान में कितना मंदिर को तोड़ा। बाबर के नाम पर नहीं बन के आप किसी और के नाम पर बनाइए। मुसलमान होकर कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं बनना। बाबर के नाम पर नहीं होगा, बाबर के नाम पे कोई और नाम रख लीजिए, मंजूर है, मगर बाबर के नाम पर क्यों रखिएगा? बाबर तो लुटेरा था, हिंदुस्तान में आके कितना मंदिर को आकर जोड़ा। बाबर के नाम पे क्यों रखिएगा भाई? रखिए अब्दुल कलाम के नाम पे, वीर अब्दुल हमद के नाम पे, बाबर के नाम पे क्यों रखिएगा? फिराद हकीम का दामाद उससे मिला हुआ, इन लोग सब एक है। ये वीडियो में तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि उनको बीजेपी ने पैसे दिए हैं। ये देखिए TMC का चाल है, टीएमसी का चाल है। TMC का चाल है। वीडियो ममता बनर्जी लिखा ये TMC करवा रही है, TMC उसको अलग की है। इन लोग दोनों एक है, इन लोग दोनों एक है। अदालत ले जाइए ना, अदालत क्यों नहीं ले जा रहे? चुनाव आयोग में कंप्लेन कर दीजिए, यही कह रहे हैं तो। होगा कंप्लेन होगा। 4 दिन बीत चुके हैं। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं मनोज्ञा जी, आज व्यक्तिगत तौर पर मेरी छवि को धूमिल करने की कोई भी व्यक्ति कोशिश करेगा एक वीडियो बना करके और वो AI प्रमाणित होगा, तो मैं कोर्ट भले बाद में जाऊं, कम से कम एक GD तो दायर करूंगा, थाना में रिपोर्ट तो करवाऊंगा। वो रिपोर्ट की कॉपी कहाँ पर है मैडम? वो रिपोर्ट की कॉपी कहाँ पर है? और खुले तौर पर इनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात क्यों नहीं कही जा रही है? ये आपके लिए, आपको क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, बंगाल में मुसलमानों के लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए, बाबरी मस्जिद का यहाँ बाबर के नाम में नहीं बनना चाहिए, किसी और के नाम में बन जाए।
ये तो बीजेपी बनवाएगी। ये बलगलाया जा रहा है। बीजेपी बनवा रही है। बीजेपी क्यों बनाने जाएगा? बीजेपी क्यों बनाने जाएगा? बीजेपी क्यों बनाने जाएगा? राम मंदिर कमेटी या जनता के पैसा से बना, गवर्नमेंट ने उसके लिए पैसा ले दिया या ममता बनर्जी अपने हम लोग टैक्स का पैसा जो है अभी मंदिर बना लिया, हिंदू बोर्ड सब चटा आया था। और उनके एक जो है दामाद जो है हुमायूं कबीर वो बना रहे मस्जिद, ये इन लोग का ये है। पश्चिम बंगाल के तृणमूल करने वाले लोग भी पैसा दिए थे, क्योंकि ये भगवान का विषय हमारा सबका विषय है। बात कह देता हूँ, जरा सुनिएगा। ब्राह्मण होने के नाते और हिंदू होने के नाते, हिंदू तो सबसे बड़ा परिचय है आज की तारीख में। हिंदू वाला बोलना पड़ा मजबूरी में, ये टाइम आ गया है। कल तक नहीं बोलते थे, कल तक राजनीति की ये खूबसूरती होती है कि बहुत सारी ऐसी परतें परत दर परत खुलती चली जाती है, लेकिन इस बार की राजनीति में पश्चिम बंगाल में जोड़ा साकू की विधानसभा सीट पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि जहां एक और विजय ओझा बना विजय उपाध्याय है, तो देखना होगा विजय होगी किसकी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, कोलकाता, NDTV इंडिया के लिए।